हेलो फ्रेंड्स। ये कहानी है एक संघर्ष ये कहानी है एक पुरुषार्थ की। ये कहानी है एक उस लड़के की जो सक्सेस के पीछे इतना दौड़ा कि सक्सेस ही उसका लक्ष्य बन गया। तो चलो शुरू करते हैं उस लड़के की कहानी। 13 मार्च 2002 की बात है। उस दिन इस लड़के का जन्म हुआ। बड़ी ही मुसीबतों के साथ उसका जन्म हुआ। उसका एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। वो दिन था 13 मार्च 2002 की शाम 6 बजे का। उसी समय उसके पिताजी के हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था और हाथ में 10-10 लोहे के सलिए डाले हुए थे। और अपने छोटे के और अपने छोटे से बेटे के आने की खुशी से के कारण उनका वो दर्द भी दर्द न रहा और वो खुश होकर महसूस करने लगे कि उनके जिंदगी का सहारा आ गया है। अभी और हाँ, एक बात तो कहना रह गई कि उनके पापा को पोलियो था, यानी कि उनके पापा को, वो लड़के के पापा को एक पाँव में विकलांगता की असर हुई थी, यानी कि वो उनके पापा विकलांग थे। और उन्होंने इतना संघर्ष किया था कि इतना संघर्ष तो किसी ने ना किया। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उनके संघर्ष के बारे में कहने को। उसके पिताजी को लगा था कि वो लड़का ही अभी उसकी विकलांगता का और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब में जो लिखा है वही होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। फिर उस लड़के के जन्म के बाद ही थोड़े कुछ वर्षों में फिर से उस लड़के के दादाजी को लकवे की असर हो गई और उनको पाटन में भर्ती किया गया। और 1 महीने तक उसके पापा को और उस छोटे से बच्चे को उनके दादाजी के पास एक एक महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। और धीरे धीरे उनके परिवार की हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर भी उस लड़के के पिताजी ने हार ना मानी और जीवन में संघर्ष करते रहे और करते रहे, एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि संघर्ष ही मेरा जीवन है। फिर वो लड़के का पूरा फैमिली शहर में आके बस गया और कड़ी मेहनत कर जीने लगे। और लड़का भी अपने पूरे क्लास में पढ़ाई में हर टॉप 3 स्टूडेंट्स में आता गया। और सब कुछ सही होने के अलावा उस लड़के ने भी अपने माता पिता की, बहन की और अपने पूरे परिवार की परिस्थिति को समझ लिया था और उससे बनता हुआ सब कुछ मेहनत जी तोड़ करने लगा। वो धार्मिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में भी नाम कमाने लगा और ऐसे ही आगे जाके उसने 10th की बोर्ड की एग्जाम में 80% लाके अपने पूरे गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। अपने माता पिता सहित पूरे परिवार का नाम रोशन करके बाद में फिर समय जाते जाते फिर वो ही समय आ गया था कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर का किराया देने में भी दिक्कत आने लगी। उनके पापा की नौकरी भी चली गई थी और बिल्कुल निराश हो गए थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन फिर भी संघर्ष चालू रखा। उस लड़के के मोम ने भी घर घर जाकर रसोईया बनाने का ऑर्डर लिया। घर घर खाकरा बेचकर, पापड़ बेचकर आदि गृह उद्योग चालू करके पैसा कमाने लगे। उसके पिताजी के नौकरी की तलाश में रहते रहते हुए कम से कम पगार में भी नौकरी में बैठ गए। उस लड़के के जिसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, उस लड़के को एक ऐसी विपत्ता आ पड़ी कि उस लड़के की एक किडनी के नीचे के आगे की नली, वो जो होती है, वो ब्लॉक हो गई और उसका पेट राइट साइड से थोड़ा थोड़ा फूलने लगा था और तात्कालिक ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। और बिना कमाए, बिना कुछ गलत काम किए उसे लाखों का ऑपरेशन करवाना पड़ा। और फिर भी वो लड़का अभी भी हार नहीं माना। उसके पिताजी भी हार नहीं माने और अभी भी जिंदगी से संघर्ष करते हुए कभी तो कभी मंजिल मिलेगी उसी आशा से संघर्ष करते रहे। बिल्कुल उस लड़के को और उसकी पूरी फैमिली को पूरी पूरी तरह से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो उसे मिलाने को पूरी कायनात भी एक हो जाती है। और अंत में ये बता दूं कि वो लड़का जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, वो लड़का और कोई नहीं लेकिन आयुष है। यहाँ पे मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि संघर्ष करने से और मेहनत करने से और श्रद्धा से कार्य करने से सफलता
अभी नहीं तो बाद में मिलेगी ही मिलेगी। अंत में कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग वापस चले जाते हैं और कुछ अपनी राह बदल देते हैं। कुछ लोग वापस चले जाते हैं और कुछ अपनी राह बदल देते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वो एक दिन जरूर कामयाब होंगे और हम भी कामयाब होंगे और दुनिया को दिखा देंगे। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देती है। और एक बार, मुसीबतों से भागना नहीं, मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। यानी कि मुसीबतों से भागना ही मुसीबतों को निमंत्रण देना के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियाँ एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता। उनको कुशल बनने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर ही वो नाविक कुशल बन सकता है। जो मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय गाइस।